इहयाए खिलाफत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो पेशीन गोइयाँ हमें अता हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया पर खिलाफत का गलबा होगा, इन अहादीस का मिस्ताक कैसे बन सकते हैं? वसीम साहब, अगर सारी सूरत हाल को सामने रखें तो नतीजा ये निकलता है कि बुनियादी तौर पर हमारे जितने मुसलमानों के जितने भी दुश्मन हैं, वो ईसाई हों, यहूदी हों, कोई भी हों, उनका असल जो गोल है वो है मुसलमानों की मरकज़ियत को ख़त्म करना। और आपके सवाल का मैं अगर एक जुमले में जवाब दे दूं तो वो ये है कि हमारी बका इसमें है कि हम उस मरकज़ियत को कायम करें। बिल्कुल ठीक। 1896 में जब सिहोनी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस वक़्त से इस काम के दरपे हैं। वो इस तंजीम का बानी जो है था थियोडर हर्जल जो है, वो अब्दुल हमीद सानी के पास आया था और उसने ये ऑफ़र की थी कि हम आपके, यानी आपको मालूम है ना कि ये कमज़ोरियों में कमज़ोरी थी सल्तनत उस्मानिया की, वो मकरूज़ हो गई थी, बुरा हाल था माशी लिहाज से, हम आपके सारे कर्ज़े अदा कर देंगे, हम इसके अलावा आपको तरक्याती कामों के लिए और पैसे भी देंगे। आप फ़लस्तीन में मुसलमानों को देखिए, ये जैसे वो बद्दू ने नहीं, अरब बद्दू ने कह दिया था कि ऊँट को कि एक कदम तुम अंदर रख सकते हो सर्दी, तो ये उस तरह का उन्होंने जाल फेंका सुल्तान हमीद अब्दुल हमीद सानी पर कि अगर हमें एक कदम अंदर रखने की इजाज़त दे दी जाए तो आगे काम हम खुद कर लेंगे। इस पर अब्दुल हमीद सानी ने बड़ी ज़बरदस्त शटअप कॉल दी, हालांकि वो कमज़ोर हो चुका था। उसने कहा, देखो मैं फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद होने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दे सकता। ये मुसलमानों ने जहाद के ज़रिए, मुसलमानों ने अपनी जानें देकर ये ज़मीन हासिल की, ये मेरी नहीं है, ये मुसलमानों की मलकियत है। मैं ये तो कर सकता हूँ कि एक छुरी से अपने जिस्म के टुकड़े दे सकता हूँ किसी के, मैं फ़लस्तीन के टुकड़े नहीं कर सकता, मैं मुसलमानों की इस ज़मीन जगह के टुकड़े नहीं कर सकता। तो ये एक उस कमज़ोरी की हालत में भी थी सिचुएशन। यही जो आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि यही जहन, यही फ़िक्र, यही सोच रखने की ज़रूरत है कि असल में सबसे पहला हमारा जो करने का काम है वो कि हम एक दफ़ा फिर मरकज़ियत कायम करने की कोशिश करें, हम बाहमी इत्तेहाद की तरफ आएँ, हम ये आपस में जो सर फटवल है ये ख़त्म करके जो हमने फ़िकी बुनियादों पे छोटे छोटे ऐसे बातों पे किए हुए हैं जो बड़ी आसानी से ख़त्म किए जा सकते हैं, आप इस बात पर मुत्तफ़िक हों कि मुसलमानों ने इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला करना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं, जो बहरहाल देखें, हम वैसे तो जो भी हम करें, अच्छा करें या बुरा करें, वो तो इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो तो पूरा होकर रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो ना कि हम उसमें बस ये दोस्त के दुश्मन बन जाए, यानी हमें देखना ये कि हमारा रोल क्या है। अल्लाह ने तो काम लेना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस मुबारक कुछ ने तो पूरा होना ही है, लेकिन ये कि हमारे लिए ये बेहतर है, ये हमारी निजात के लिए है, ये हमारी यानी जन्नत कमाने का एक तरीका है कि हम ये कोशिश करें। और हमसे मुराद है तमाम मुसलमान भी, लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमान हुक्मरान भी ये एक उम्मत बनने की कोशिश करें, ये उम्मत मुसलमान बनने की कोशिश करें, ये अपने फ़रोई मसाइल को, अपने फ़रोई इख्तलाफात को दफन कर दें और सिर्फ़ एक बात अपने ज़हन में रखें कि हमने इस्लाम का झंडा बुलंद करना है और हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही ग़ुलाम, सही खादम बनकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सब कुछ करना है, अपनी फ़िक़ा के लिए नहीं, बल्कि नज़रिया इस्लाम के लिए और इस्लाम को बसीयत निज़ाम नाफज करने के लिए। देखिए, वो बड़े सही तौर पर दुश्मन है इस्लाम के सियासी निज़ाम के, इसलिए कि इस्लाम का सियासी निज़ाम ही तो है जो दुश्मन को जवाब दे सकेगा। और हमें इसीलिए सबसे ज़्यादा कोशिश करें, अगरचे इस्लाम का माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम आ जाएगा तो इंशाअल्लाह माशी निज़ाम भी आ जाएगा, अलबत्ता माशरती निज़ाम हमें सियासी निज़ाम से पहले कायम करना होगा, क्योंकि माशरती निज़ाम एक यूनिट से शुरू होता है, एक ख़ानदान से शुरू होता है। ये मुआशरत बदलेगी तो सियासत भी बदलेगी, सियासत बदलेगी तो इंशाअल्लाह माशी हालात भी जो है वो बेहतर होंगे। यही तरीका है हमारे पास कि हम इन मराहल से गुजरते हुए ये काम करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इत्तेहाद पैदा होगा, हम महंगी पैदा होगी, हम एक जहद पे काम कर सकेंगे और फिर हम दुश्मन को शिकस्त देंगे, क्योंकि मुसलमान आखिरी कौम है, लिहाजा ये काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुसलमानों से ही लिया जाए। इंशाअल्लाह। अय्यूब बेग साहब, जनाब रज़ा उल हक साहब,
इंजीनियर मुख्तार फ़ारूकी साहब, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। प्रोग्राम के अगले एपिसोड तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।